हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मेरे पास कैनन का G3012 प्रिंटर आया हुआ है, जिसमें अभी पेपर जाम की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम कोई भी फोटोकॉपी या प्रिंट आउट करते हैं, इसका पेपर अंदर नहीं आता और यहाँ पे फंस जाता है और हमारे प्रिंटर में E03 का एरर आता है। दोस्तों, अभी मैंने फोटोकॉपी दी है। दोस्तों, दिखा देता हूँ आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, जैसे ही प्रिंटर हमारा पेपर को अंदर खींचता है और यहाँ पे प्रिंटर में पेपर फंस जाता है और प्रिंटर में हमारे एरर शो होता है E03 इस तरह से। दोस्तों, इसको रिपेयर करने के लिए प्रिंटर को हमें खोलना पड़ेगा। पूरा प्रिंटर खोल के मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो में बने रहें। तो प्रिंटर खोलने के लिए आपको ये वाला दोनों पेज खोल लेने हैं। इस तरह से, और इस वाले कवर को बाहर निकाल लेना है। ये ऊपर खींचोगे निकल जाएगा इस तरह से। दोस्तों, फिर आपको दोस्तों ये वाला कवर निकालना है। इस तरह इसको खींचोगे और स्कैनर को ऐसे उठा के रखना है और माइनस वाले पेचकस को यहाँ पे आपको डाल के इस तरह से इसको ऊपर उठा लेना है और यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एक लॉक होता है और इसको बाहर की साइड खींचोगे दोस्तों, इस तरह से। दोस्तों, खोल लेना है प्रिंटर के कवर को, साइड वाले को। ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों दूसरे साइड को भी खोल लेना है। इस तरह से यहाँ पे भी लॉक होता है, इसको भी प्रेस करोगे तो खुल जाएगा इस तरह से। अब आपको ये इसके जो कवर हैं दोनों इंक वाले, इनको बाहर निकालना है। पहले दोस्तों इस वाले नीले वाले कवर को निकाल लेते हैं। दोस्तों, इसको निकालने के लिए आपको पेचकस यहाँ पर रखना है माइनस, और इस तरह से करना ही निकल जाएगा। फिर दोस्तों इस वाले ब्लैक वाले कवर को निकाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक लॉक होता है, यहाँ पे इसको पेचकस से बाहर की साइड करोगे प्रेस। फिर आपको इस तरह से ऊपर उठा लेना है इस तरह से। दोस्तों, ये भी निकल जाएगा। फिर आपको इसी तरह से दूसरे लॉक को भी निकाल लेना है। इस वाले को इस तरह से करना है और ये बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे लॉक होता है इसका निकालने के लिए। यहाँ पे इसको इस तरह से बाहर की साइड प्रेस करोगे और ऊपर की साइड उठाओगे, ये भी निकल जाएगा दोस्तों इसी तरह से, बड़े आराम से ही। दोस्तों हमारे लॉक भी डैमेज नहीं हुए और हमने ये कवर भी निकाल लिया इसका बाहर। फिर स्कैनर निकालने के लिए आपको स्कैनर की दोनों वायर निकाल लेनी है। इस तरह से बाहर खींचोगे दोनों निकल जाएंगे। फिर आपको स्कैनर को यहाँ से हटा लेना है, ऊपर उठ जाएगा दोस्तों स्कैनर। फिर आपको इस तरह से प्रेस करके और इस तरह बाहर निकल जाएगा ये। फिर दोस्तों दो पेच ये वाले खोल लेने हैं और दो पेच यहाँ होते हैं, ये भी खोल लेने हैं। दोस्तों, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। दोनों पेज खोलने के बाद अब आपको ये पीछे वाले दोनों पेज खोल लेने हैं। यहाँ पे दो पेज होते हैं और एक पेज यहाँ पे भी होता है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे एक सेंसर की वायर होती है पीली कलर की, इसको बाहर निकालने लेना है कार्ड में से। और दोस्तों यहाँ पे ब्लैक कलर का लॉक दिया हुआ है, इसको इस तरह से आपको उठाना है ऊपर की साइड और ऐसे ऊपर करोगे तो ये कवर ऊपर उठ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों दूसरी साइड भी है, ये ब्लैक कलर का, इसको भी इसी तरह से ऊपर उठाओगे, ये निकल जाएगा दोस्तों। इस तरह से ऊपर उठा के निकाल देना है बाहर। फिर आपके सामने दोस्तों प्रिंटर खुल के इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको ये वाली कैरी निकालनी है, इसको ऊपर उठा के देखना है कि यहाँ पे कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, कोई कील वगैरह या जिससे कोई कुछ भी फंस सकता है दोस्तों, उसको एक बार चेक कर लेना है। दोस्तों, कैरी निकालने से पहले आपको ये वाली वायर निकाल लेनी है, ये। फिर ये सेंसर में से भी निकाल लेना है।
इस तरह से निकल जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे एक लॉक होता है, इसको ऊपर की साइड प्रेस करना है, इस तरह से निकल जाएगी दोस्तों। फिर आपको एक ये वाला पेज खोल लेना है, फिर और एक वाला पेज खोल लेना है। इसको भी खोल लेना है दोस्तों। फिर दोस्तों एक यहाँ पे पेच लगा हुआ है जो कि पिकअप रोलर को टाइट करके रखता है, यहाँ पे इसको भी खोल लेना है। इस तरह से दोस्तों इसको खोलने के बाद अब हमें इस पिकअप रोलर की जो इस साइड लॉक लगे हुए हैं इनको बाहर निकाल लेना है दोस्तों। ये स्प्रिंग है, इसको बाहर निकाल देना है इस तरह से। फिर आपको इस तरह से इस साइड में करोगे तो ये लॉक निकल जाएगा इस तरह से। इसको निकालने के बाद दोस्तों स्प्रिंग जो हमारा है इसको साइड में रख देना, नहीं तो खो जाएगा। फिर हमारा लगाना पड़ेगा दोबारा इसी तरह से दोस्तों। फिर इस वाले पेज को भी खोल लेना है, इधर साइड में एक पेज होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक पेज यहाँ दिया हुआ है, इसको भी खोल लेना है। और इस वाले पेज को भी खोल लेना है जो यहाँ पे लगा हुआ है। एक यहाँ पे होता है, इसको भी खोल लेना है। फिर इस वाले लॉक को आपको अंदर करना है और कैरेज को बाहर निकाल लेना है इस तरह से। कैरेज को ऊपर उठा लेना है दोस्तों। सारे पेज खोलने के बाद आपको ये ब्लैक वायर रोलर हैं इनको पकड़ के इस तरह से ऊपर उठाना, नहीं तो इसके जो स्प्रिंग लगे हुए हैं वो निकल जाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी लगाने में। और यहाँ पे सफाई करनी एक बार देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इस कील की वजह से हमारा पेपर अंदर नहीं जा रहा है, ये फंसा हुआ है, इसी वजह से प्रॉब्लम दोस्तों आ रही है हमारे प्रिंटर में। इसको निकाल के फेंक देते हैं और यहाँ पे ब्रश मार के सर्विस कर देते हैं और फिर चेक करते हैं एक बार लगा के प्रिंटर को असेंबल करके। दोस्तों इस कील की वजह से ही हमारे प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रही होगी। अभी हम प्रिंटर को एक बार रेडी करके चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जब प्रिंटर पेपर अंदर खींचता है तो वो यहाँ तक पेपर आके फिर वो स्टक हो जाता है एक जगह पे, अंदर प्रिंटर के पेपर नहीं जाता है दोस्तों, इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। फिर दोस्तों आपको इसी तरह से आराम से फिट कर देना है, ये फिट हो जाएगा। तो नीचे ऐसे सेट करके और नीचे की साइड प्रेस करना है। दोस्तों ये बैठ चुका है एक जगह पे। अब यहाँ पे पेच कस देते हैं। यहाँ पे दोस्तों पेच कसना है पहले। यहाँ पे फिर दोस्तों एक पेच यहाँ पे कसना है दोस्तों। इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसको छोड़ दोगे तो ये ऊपर कूद के स्प्रिंग से निकल जाएंगे, फिर दिक्कत होगी लगाने में। अभी पेच कस देने हैं दोनों साइड के। अब एक ये वाला पेच कस देना है दोस्तों इसमें स्प्रिंग लगा के। इस तरह से दोस्तों इसको भी टाइट कर दिया। अब जो हमने आगे से यहाँ से पेच खोले थे उनको भी लगा देना है।
दोस्तों इसको टाइट कर दिया है। अब इस वाले पेज को भी लगा लेना है। यहाँ पे पीछे की साइड पत्ती होती है, उसको पकड़ के फिर टाइट करना है आपको। फिर एक दोस्तों यहाँ पे भी पेच होता है, इसको भी लगा लेना है। इस तरह से। अब एक यहाँ का पेच रह गया जो कि पिकअप रोलर के लॉक का था, उसको भी टाइट करेंगे। पहले इसको लॉक को लगा लेते हैं। इस तरह से इसको लगाना है। दोस्तों इसको भी बैठा दिया हमने, पेच कस देते हैं। दोस्तों पेच टाइट करने के बाद जो हमने इसका एक स्प्रिंग निकाला था, ये वाला, इसको यहाँ पे फिट करना है। यहाँ से इस तरह से लगाना है और यहाँ पे इसको इस तरह से दबा देना है। दोस्तों फिर इसको भी लगा लेना है, इस वाले पत्ते को यहाँ पे। पहले इस साइड से लगा लेना है। फिर दोस्तों दूसरी साइड भी लगा देना है। दूसरी साइड भी लगा दिया है। अब इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। इस तरह से फिक्स हो जाएगा ये। लो जी, कार्ड में कनेक्शन कर देना है दोस्तों, कैरिज और सेंसर के। इस तरह से। ये लगा दिया है। इसको यहाँ पे फिट कर देना है। ठीक है। अब प्रिंटर को पैक करते हैं। इस तरह कवर को भी लगा लेना है, इस वाले। दोस्तों ये लगा दिया है। सेंसर की वायर लगा देनी है। स्कैनर लगा के दोस्तों चेक करते हैं। स्कैनर का पत्ता लगा देना है। पैनल का भी लगा देना है। और अब पावर केबल लगा देनी है और ऑन करना है प्रिंटर को। दोस्तों केबल लगाने के बाद अब बटन दबा के पावर ऑन करना है प्रिंटर की। दोस्तों प्रिंटर अभी हमारा इनिशियलाइज हो रहा है।
कॉपी करने के लिए कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखता हूँ अभी मैं। इसकी फ़ोटो कॉपी करेंगे दोस्तों। पावर बटन दबा, कॉपी के लिए बटन दबा दिया मैंने। देखते हैं दोस्तों हमारा प्रिंटर ठीक हुआ कि नहीं। दोस्तों हमारे प्रिंटर ने पेपर ले लिया है। दोस्तों जो अभी इसमें पेपर नोट पिकअप की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें E03 एरर आ रहा था, वो दोस्तों एक कील थी उसकी, वो फंस गई थी वहाँ पर, उसकी वजह से आ रही थी। दोस्तों हमने उसको निकाल दिया, हमारा प्रिंटर ठीक हो गया है। दोस्तों अभी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो एयर भरी हुई है प्रिंटर में, हमारे हेड जाम है ब्लैक वाला, इसकी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी इसको भी ठीक कर देंगे और कस्टमर को दे देंगे।